हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी छात्र छात्राओं के बारे में जो कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एनटीए ने क्या कुछ आपके लिए नया अपडेट लेकर के आया हुआ है। दोस्तों, हम बता दें कि एनटीए 4 नए बदलाव करने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही नया अपडेट है जिसे जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप नीट के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में जल्द ही नीट के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सके सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या कुछ एनटीए ने आप लोगों के लिए नया अपडेट जारी किया हुआ है जिसे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम अगर सोशल मीडिया की माने तो सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि 4 नए जो बदलाव किए जा रहे हैं वो क्या-क्या हैं, वो हम आइए लाइन बाय लाइन एक-एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ यह है कि एनटीए ने एक आपसी बैठक किया हुआ था, उसमें कुछ नए बदलाव के लिए अपना राय, सहमति और विचार रखा। उनमें से 4 नए बदलाव सामने निकल के आए हुए हैं जो कि आने वाले भविष्य में एकदम निश्चित लागू होंगे ही होंगे। इसमें अगर पहला बदलाव की बात की जाए तो एज लिमिट का बात रखा गया था उस मीटिंग में। दोस्तों, जैसे कि पहले था कि किसी भी एज के छात्र एवं छात्रा एग्ज़ाम में बैठ जाते थे। नीट के एग्ज़ाम को देने के लिए पहले एज लिमिट कोई नहीं रखा गया था, लेकिन इस चीज़ को विचार करते हुए अब विभाग ने यह बात सामने लाया है कि अब जितने भी छात्र छात्रा होंगे उनके लिए एज लिमिट की क्राइटेरिया एक निश्चित की जाएगी तय। दोस्तों, यह चीज़ तो अभी नहीं तय किया गया है कि कितने एज लिमिट तक के छात्र छात्रा एग्ज़ाम देंगे, लेकिन यह बात उन लोगों ने रखा है कि अब 40-50 वर्ष के छात्र जैसे पहले देते थे एग्ज़ाम, वो अब नहीं देंगे। उन लोगों के लिए एक निश्चित एज की लिमिट तय की जाएगी। अगर दूसरे बदलाव की हम बात करें तो दूसरे बदलाव में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट। दोस्तों, कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट का अर्थ यह है कि जितने भी छात्र छात्रा पहले अनगिनत नीट के एग्ज़ाम को दे देते थे, जितना मन करे उतना बार अपने आवेदन को, फॉर्म को ऑनलाइन के रूप में भरते थे और अपने एग्ज़ाम को देते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को भी ख़त्म करने की बात चल रही है। मीटिंग में यह बात भी चला है कि अब नए नियम के अनुसार जितने भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम देंगे उनका एग्ज़ाम देने का एक लिमिट तय किया जाएगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि जितने भी छात्र छात्रा नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार ही एक लिमिट रखा जाएगा। दोस्तों, यह अभी तय नहीं हुआ है कि लिमिट के कितना है, लेकिन यह चीज़ बहुत सामने जल्दी आने वाला है कि कितना बार आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आप सावधान हो जाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके आप नीट एग्ज़ाम को गेन कर सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। दोस्तों, हम अगले बदलाव यानी तीसरे बदलाव की बात करें तो यह बात सभी लोग जान चुका है कि पिछली बार जिस तरह धांधली चला है एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए विभाग ने यह तय किया हुआ है कि आगे चल कर के आप सभी के एग्ज़ाम को सीबीटी मोड में लिया जाए। यह चीज़ लगभग सभी स्टूडेंट जान चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला समय में सीबीटी के रूप में लिया जाएगा। तो सभी छात्र छात्रा सीबीटी के रूप में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले बार से आपका एग्ज़ाम सीबीटी के रूप में ही लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, बहुत सारे बदलाव को देखते हुए विभाग ने एक और बदलाव किया है। चौथे और लास्ट बदलाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विभाग ने एमएसटी की फैसिलिटी को लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इन फ्यूचर जब भी अगर आपका अब एग्ज़ाम होगा अगले बार, तो हो सकता है कि आपके इस एमएसटी नियम को भी लागू किया जाए। दोस्तों, एमएसटी नियम कहने का मतलब यह है कि मल्टी स्टेज टेस्टिंग। दोस्तों, एमएसटी मल्टी स्टेज टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा। मल्टी स्टेज टेस्टिंग का मतलब यह हुआ कि जैसे आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद एडवांस का एग्ज़ाम आपका होता था, सेम उसी प्रकार से अब नीट के एग्ज़ाम में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे कि आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आपका नीट मेंस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कम से कम 1.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके सिलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए
एडवांस की एग्ज़ाम को लिया जाएगा, उसमें जितने भी छात्र छात्रा उत्तीर्ण होंगे उन सभी छात्र छात्राओं को ही नीट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो दोस्तों, विभाग ने यही 4 नए बदलाव नीट के एग्ज़ाम के लिए हैं, जिसे इन फ्यूचर जल्द ही लागू करने के लिए बताया गया है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।